Good morning, students of class 10th. Today we will learn a new poem that is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. अब इस पोएम के आज हम एक पोएम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. इसका सेंट्रल आइडिया ये है, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. इसमें जो पोएट हैं कैरोलिन वेल्स, वो किसी भी एनिमल को उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में कैसे उसको आइडेंटिफाई करने के बारे में बताती हैं कि कैसे किस जानवर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल फीचर्स इन अ ह्यूमरस वे. अब बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो इस बात को बताती हैं कि हम कैसे जानवरों को पहचान सकते हैं. The poet says that it is very risky to be in close proximity to these wild beasts. वो कहती हैं कि ये हम किसी भी जो जानवर हैं जैसे शेर है, चीता है, लेपर्ड है, इसके पास जाना जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है. The poem is thus very educative. और बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद ये कविता है. दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. जैसा कि पहले बताए कि ये जो पोएट हैं कैरोलिन वेल्स, वो बताती हैं कि हम वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर को कैसे पहचान सकते हैं. अब हम पहले स्टैंजा पे आते हैं. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you'll know it is the Asian lion. अब इस स्टैंजा में द पोएट क्वेश्चंस अबाउट द वाइल्ड बीस्ट फाउंड इन द जंगल. अब जो जंगली जानवर जंगलों में मिलते हैं उनसे हमको आगाह करती हैं कि हम उनसे कैसे बचें, उनको हम कैसे पहचानें और उनसे कैसे बचें. हमें वो चेतावनी देती हैं. He says that if by chance you happen to go in a jungle in the east, मतलब कह रहे हैं कि ईस्ट मतलब जो ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, अगर यहाँ के जंगलों में आप जाएं, you will come across huge and terrible animals moving towards you. यहाँ पे आप बड़े बड़े जानवरों को आप अपने पास जंगलों में घूमते हुए या अपने पास आते देखेंगे. ऐसे शेर है, चीता है, लेपर्ड है, बियर है, भालू है, इस तरह के बहुत से जानवर आपको मिलेंगे. इट इज़ ब्राउनिश इन कलर एंड इफ़ इट रोज लाउडली. अगर कहते हैं कि अगर वो कोई जानवर आपने ऐसा देखा जो ब्राउनिश इन कलर है, भूरे रंग का है, और आपकी तरफ देख के बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, रोज मतलब दहाड़ता है, एंड यू फील यू आर गोइंग टू डाई, और आपको देख के इतना घबराहट होती है कि आप समझते हैं कि आप मर जाएंगे, देन इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट इट इज़ द एशियन लायन. तो इसका मतलब यह है कि ये आपके सामने एक एशियन लायन खड़ा है. अब हम दूसरे स्टैंजा पे आते हैं. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड द नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पे पोएट कैरोलिन वेल्स बताती हैं, द पोएट सेज that while roaming in the forest, जब आप जंगल में घूम रहे हैं, if one finds a wild beast, अगर एक आपको कोई जंगली जानवर दिखाई देता है, कैसा है वो? If it has a very impressive size and majestic body covered with black stripes, अगर उसके पास एक बहुत ही बड़ा इम्प्रेसिव साइज मतलब बहुत ही बड़े साइज़ का जानवर है, एंड मैजेस्टिक बॉडी कवर्ड विद ब्लैक स्ट्राइप, उसके बॉडी पे काले काले धारियाँ पड़ी हुई हैं, और येलो स्किन, और इसका स्किन जो है येलो है, देन इट मस्ट बी द बंगाल टाइगर, तब वो ज़रूर बंगाल टाइगर होगा. द पोएट कॉशंस वंस टू बी केयरफुल लेस्ट इट मे ईट यू अप. अब ये पोएट यहाँ पे चेतावनी देती हैं कि इससे आपको बहुत ही बच के रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खा जाए. अब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you,
you will know it is the leopard. It will do good to roar with pain. He will only lap and lap again. अब यहाँ पे पोएट सेज दैट इफ़ यू हैपन टू वॉक इन द फॉरेस्ट एंड कम अक्रॉस अ बीस्ट, अगर आप कहती हैं कि अगर आप जंगल में घूम रहे हैं और एक ऐसा जानवर आपके सामने आ जाए विद स्पॉट्स ऑन हर स्किन, जिसके ऊपर मतलब वो गोल गोल जो है स्पॉट्स पड़े हुए हैं, when it will jump at you, you will understand it is a leopard. और अगर वो आपके ऊपर कूदता है तो आप ये समझ जाएं कि वो लेपर्ड या तेंदुआ है. He will try to tear you apart. वो आपको बिल्कुल फाड़ के अलग मारने की कोशिश करेगा. Moreover, it will be of no use shouting and crying with pain. और कह रहा है ऐसी हालत में आप कितना भी चिल्लाएं या रोएं उस जानवर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. As he will कंटिन्यू पॉन्सिंग और यू, जिससे कि आपके ऊपर वो बिल्कुल कूद के आपके ऊपर हमला करेगा. सो बी केयरफुल एंड डोंट अलाउ इट टू लीप ऑन यू. इसलिए आप बिल्कुल बच के रहें और उसको इस ऐसे जानवर को अपने ऊपर आने मत दें. एज सून एज इट हैज़ लेफ्ट ऑन यू ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. हियर इट शुड हैव बीन लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट. यहाँ पे LEP लेफ्ट का यूज़ किया गया है, जबकि ये LEAPT लेफ्ट होना चाहिए. अगेन द टर्म लेफ्ट शुड हैव बीन स्पेल्ड एज लीप. जो लेप है उसको इसकी स्पेलिंग LEAP होना चाहिए. द पोएट हैज़ मिस स्पेल्ड द वर्ड्स यूजिंग पोएटिक लाइसेंस. यहाँ पे पोएट ने पोएटिक लाइसेंस मतलब जो कविता में थोड़ी आज़ादी लेके कवि लिखता है, थोड़ा वर्ड्स को हेर फेर करके, वो पोएटिक लाइसेंस उसको बोलते हैं. पोएटिक आज़ादी लेके लिखा गया है. अब हम चौथे स्टैंजा पे आते हैं. इफ़ व्हेन यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. अब यहाँ पे पोएट कहती हैं, द पोएट सेज दैट वाइल्ड वॉकिंग इन अ जंगल, जब आप जंगल में घूम रहे हैं, यू कम अक्रॉस अ क्रीचर मतलब जानवर, हु हग्स यू वेरी टाइटली, जो आपको बहुत जोर से पकड़ के हग करता है, मतलब गले लगाता है. देन इट मस्ट बी अ बियर, तो ज़रूर वो भालू होगा. ऑल्दो अ फ्रेंडली हग इज़ रेफर्ड टू एज अ बियर हग. हम एक दोस्ताना जो हग होता है, गले मिलना होता है, उसको हम बियर हग कहते हैं. लेकिन वास्तविकता क्या है? बट इन रियलिटी अ बियर हग्स अ मैन टू किल हिम. अगर बियर ने आपको हग कर लिया या अपने गले से लगा लिया तो आपको दबा के मार डालेगा. बियर्स आर थॉट टू बी गुड रेसलर्स एंड कैन गिव अ रियल टाइट हग. और रियल जो बियर है या भालू है, उनको हम बहुत अच्छे पहलवान माने जाते हैं, बहुत शक्तिशाली जानवर होता है. और अगर उसने आपको कस के पकड़ लिया अपने हाथों से तो आपको दबा के मार ही डालेगा. अब हम पांचवें स्टैंजा पे आते हैं. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. अब यहाँ पे the poet says that the beginner may be puzzled and confused to distinguish between a crocodile and a hyena. अब यहाँ पे कवि कहती हैं कि एक कोई हम लोग जो हैं कोई भी अगर क्रोकोडाइल और हाइना को अगर हम देखते हैं एक साथ तो हम पजल्ड होंगे, मतलब ये असमंजस में होंगे कि वो पहचानने में दिक्कत होगी कि वो क्रोकोडाइल है या हाइना है. शी सेज दैट अ हाइना ऑलवेज लाफ्स एज इट swallows इट्स विक्टिम. वो कहती हैं हाइना जो है हरदम पहले हंसता है जब वो अपने किसी विक्टिम को खाता है मार के, जबकि ऑन द अदर हैंड क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड इज सेट टू शेड टीयर्स. और दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल है वो जो है वो जो किसी जानवर को, जो किसी आदमी या जानवर को खाता है तो वो आँख से आंसू आते हैं उसके. वाइल ईटिंग इट्स प्रे, जो उसका जो शिकार है जब उसको खाता है उसके हाथ में उसके आँख से आंसू आते हैं. While eating its prey, the poet thus wants not to wait for a hyena to laugh or for a crocodile to weep.
इसलिए कभी ये बताती हैं कि आपको चाहे वो हाइना हो या क्रोकोडाइल हो, उससे आपको बच के रहना चाहिए। उसके लिए आप ये मत इंतज़ार करें कि आपको पकड़ के वो या तो वो हंसे या फिर वो रोए। ऐसा अगर आप नहीं बच पाए तो आपकी जान चली जाएगी। अब हम लास्ट स्टैंजा पे आते हैं। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. The poet describes a chameleon. चमेलियन क्या होता है? गिरगिटान, जिसको गिरगिटान जो हम गार्डन्स में देखते हैं जो रंग बदलता है, इसको चमेलियन बोलते हैं या गिरगिट बोलते हैं। एंड सेज दैट इट इज़ अ स्मॉल गार्डन लिजर्ड। ये लिजर्ड छिपकली जैसा जानवर होता है, लेकिन छिपकली से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा और देखने में ख़तरनाक होता है। इट डज़ नॉट हैव ईयर्स और विंग्स। इसके ना तो कान होते हैं और न विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। शी सेज दैट इफ़ यू आर अनेबल टू सी अ थिंग on the tree, then chances are that that chameleon is sitting there. कि chameleon की खासियत ये होती है कि वो अपना रंग बदलता है। जैसे पेड़ों के बीच में रहेगा तो अपने बॉडी का रंग को हरा कर देगा और पेड़ की पत्तियों से मिल जाएगा, तो देखने में जल्दी दिखाई नहीं देता है। इफ़ यू आर अनेबल टू सी अ थिंग, कहती हैं कि अगर आप किसी ऐसे जानवर है जो पेड़ के ऊपर इसको आप देख नहीं पा रहे हैं, देन चांसेस आर दैट द चमेलियन इज सिटिंग देयर। तब मतलब ये ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे चमेलियन या गिरगिट बैठा हो। इट इज़ सो बिकॉज द चमेलियन इज़ एन एक्सपर्ट एट कैमोफ्लाज। इसलिए वो ऐसा इसलिए कहती हैं कि चमेलियन की एक खासियत होती है, वो कैमोफ्लाज कर सकता है। कैमोफ्लाज मतलब अपनी बॉडी के रंग को बदल के आपको धोखा दे सकता है। इट चेंजेस कलर एज पर इट्स सराउंडिंग। तो जैसी सराउंडिंग में रहेगा उसके हिसाब से अपने कलर को बदल लेगा। और चाहे वो हरा हो, पत्तों के बीच में है तो हरा दिखाई देगा, या पेड़ के टहनी के ऊपर है तो भूरा दिखाई देगा। इसलिए आप जल्दी उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये पेड़ की पत्ती है या पेड़ की डाल है, क्या है। दिस हेल्प्स द लेजर्ड इन सेविंग इट फ्रॉम हंटर। इस तरह से जो चमेलियन है ये अपने को शिकारियों से बचाता है, जिससे कि वो पहचान के उसको मार न दे। So this way we come to the end of this poem, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. Thank you so much.